big hello to all my young and dear friends out there. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के इस सेशन में. Today we are going to read the chapter The Wise Man Part 1. ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो आज जो है हम इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं. द वाइज मैन, इसका मतलब क्या हुआ? एक बुद्धिमान व्यक्ति. तो बुद्धिमान व्यक्ति, ये पढ़ के आपको लगेगा कि कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है और इसके ऊपर ये चैप्टर है. मैं ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं. हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आप अपने आप ही ये स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको. तो आइए पढ़ते हैं ये चैप्टर द वाइज मैन पार्ट 1. सो एज यू कैन सी दिस इज लेसन नंबर 2, द वाइज मैन पार्ट 1. बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग, लेट्स हैव a view about some questions. यहाँ पे कुछ वार्म अप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको देखते हैं और उससे फिर क्योंकि ये चैप्टर से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डू यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? यानी कि क्या आपको पता है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम यानी कि पहले के जमाने में लोग जो है, जब रुपया पैसा नहीं चलता था तो उस समय एक्सचेंज करते थे, एक चीज के बदले दूसरी चीज लेते देते थे. तो उसी को बार्टर सिस्टम कहा जा रहा है. ये जो है इस कहानी का एक बहुत ही मुख्य भाग है. तो आइए इसका आंसर पढ़ते हैं. डू यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? तो इसका आंसर होगा अ बार्टर सिस्टम इज एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज. यानी कि जो बार्टर सिस्टम है, बार्टर व्यवस्था जो है, ये एक पुरानी व्यवस्था है, पुराना तरीका है एक्सचेंज का. यानी कि जो हम एक्सचेंज, यानी क्या होता है कि आप कुछ देते हैं उसके बदले में कुछ लेते हैं, तो वो एक्सचेंज होता है. People exchanged services and goods for other services and goods in return. यानी कि लोग जो है एक्सचेंज करते थे अपनी सर्विसेज. यानी कि या तो कुछ काम, कोई एक काम मैं तुम्हारा करूंगी तो दूसरा काम तुम मेरा करोगे, तो ये तो हो गया सर्विसेज. और इसी तरह से गुड्स यानी कि सामान का लेन देन. तो मतलब कि सपोज मुझे जो है कुछ चीज खरीदनी है, कुछ कोई दाल खरीदनी है ना. तो अब तो कैसे होता है कि दाल खरीदनी है तो हमें पैसा देना पड़ता है, हम पैसा देंगे तो दाल खरीदेंगे. लेकिन उस समय में जब करेंसी वगैरह नहीं था तो अगर मुझे दाल लेनी है तो मुझे उसके बदले में कुछ सामान उसको सामने वाले को देना पड़ेगा, पर वो सामान ही रहेगा, वो रुपया पैसा नहीं रहेगा. तो इसी को जो है बार्टर सिस्टम कहते हैं. अब देखिए सेकंड है, व्हेन वाज इट यूज्ड? इसका इस्तेमाल कब होता था, ये कब जो है उपयोग होता था, बार्टर सिस्टम का उपयोग कब किया जाता था? तो इट हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज एंड लॉन्ग बिफोर मनी वाज इन्वेंटेड. मतलब क्या हुआ कि इट हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज, यानी कई शताब्दियों तक जो है इसका यूज होता रहा है. और जो है लॉन्ग बिफोर मनी वाज इन्वेंटेड, जब जो है पैसे का, मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था पैसे रुपए का, उसके बहुत 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 साल पहले तक जो है ये बार्टर सिस्टम ही चलता था. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक मार्केट का व्यू है ना. यहाँ पे आपको गधा, घोड़ा और भी कुछ कुछ सामान वगैरह दिख रहा है लोगों को. तो लोग क्या करते थे, आपस में एक्सचेंज करते थे इस तरह चीजों का, फिर वो चाहे एनिमल्स हो चाहे चीजें हो. तो अब आइए, अब ये स्टोरी किस बारे में है ये भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं. बहुत ही मजेदार स्टोरी है. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल. यानी कि एक समय की बात है, एक जो है हॉर्स ट्रेनर रहता था भोपाल में. हॉर्स ट्रेनर यानी कि जो घोड़े को ट्रेनिंग देता है, घोड़े को प्रशिक्षण देता है, वो हॉर्स ट्रेनर. तो एक हॉर्स ट्रेनर जो है भोपाल में रहता था, जो कि वहां के नवाब के लिए, वो नवाब ऑफ भोपाल, भोपाल के जो नवाब थे उनके लिए वो काम करता था. हिज नेम वॉज भोला एंड हिज वाइफ्स नेम वॉज शांति. उसका नाम जो है वो भोला था और उसकी वाइफ का नाम, उसकी बीवी का नाम शांति था. When Bhola retired, the Nawab gave him a colt and some money. जब भोला रिटायर हो गया यानी कि सेवानिवृत्त हुआ, भाई लोग एक एज के बाद जो है ना लोगों को काम छोड़ना पड़ता है. तो वैसे ही जब इसका रिटायरमेंट का टाइम आया तो नवाब ने क्या किया, नवाब ने इससे खुश होकर इसको एक कोल्ट यानी कि घोड़े का जो बच्चा होता है, छोटा घोड़ा होता है, तो जो घोड़े का एक बच्चा था कोल्ट, और कुछ पैसे उसको जो है इनाम के तौर पे दिए. When the colt grew up to be a horse, they felt that it ate a lot of fodder. अब क्या हुआ, जब ये जो कोल्ट था यानी कि जो छोटा सा बच्चा था घोड़ा का, ये जब बड़ा हुआ तो
दे फेल्ट दैट इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो जो घोड़ा है वो बहुत सारा चारा खाता है। भाई अगर आप पशु पक्षी कुछ रखते हो तो भाई उसको खिलाने पिलाने की भी जिम्मेदारी आपकी होगी, चाहे वो कोई चिड़िया हो या फिर कुत्ता हो या घोड़ा ही क्यों ना हो, तो सबको खिलाना पिलाना जो उसका मालिक होता है उसका फर्ज होता है। तो अब जैसे ये कोल्ट जो है हॉर्स बना, बड़ा हो गया, घोड़ा बना, तो उनको लगा कि अब ये घोड़ा जो है बहुत सारा चारा खाता है, फॉडर मतलब चारा। So Shanti and Bhola decided to exchange it for something else. तो इसलिए शांति और भोला ने दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि ये लोग जो है उस घोड़े के बदले कुछ और ले लेंगे, एक्सचेंज कर देंगे इसको। दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। तो जब उन्होंने ये सोचा तो उसके बाद क्या हुआ, तो ये अब जो है हम आगे पढ़ेंगे। शांति कहती है इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। वो कहती है कि इस घोड़े को खिलाना जो है बहुत ही ज्यादा हमें महंगा पड़ रहा है। एक्सपेंसिव इसका मतलब है महंगा, और फीड यानी खिलाना, तो इस घोड़े को खिलाना बहुत ही महंगा पड़ रहा है। भोला कहता है यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। वो कहता है हाँ, ये जो है एक हाथी की तरह खाता है, मतलब इतना खाता है जितना कोई हाथी खाता हो। शांति कहती है इफ वी डोंट सेल इट वी विल बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज। तो जो उसकी बीवी होती है वो कहती है कि अगर हमने इसको नहीं बेचा तो हम बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में जो है हम जो है पुअर हो जाएंगे, हम गरीब हो जाएंगे। भोला कहता है ओ यस शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट। तो भोला कहता है कि वो तुम सच कहती हो, हाँ, क्या मैं इस घोड़े को ले जाऊं और मार्केट में और बाजार में इसको सेल करने की कोशिश करूं, बेचने की कोशिश करूं। शांति कहती है यस दिस इज अ राइट डिसीजन। तो शांति कहती है कि बिल्कुल सही, ये एक सही निर्णय होगा। भोला कहता है व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर। तो भोला पूछता है उससे कि तुम इसको इसके बदले में क्या चीज चाहती हो, मतलब मैं इसको दूंगा तो इसके बदले में कुछ एक्सचेंज में मुझे मिलेगा, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या लाऊं। शांति कहती है जस्ट एनीथिंग। तो वो कहती है कि कुछ भी चलेगा। दिस हॉर्स ईट्स टू मच। ये घोड़ा जो है ये बहुत ज्यादा खाता है। भोला कहता है डू नॉट बी एंग्री विद मी इफ आई मेक अ पुअर बार्गेन। तो भोला कहता है कि मुझसे नाराज मत होना अगर मैं एक खराब बार्गेन करके आऊं। नाउ व्हाट इज अ बार्गेन। आप बाजार जाते हो, ठीक है ना, आपने कोई चीज वहां पे आपको अच्छी लगी, सपोज कुछ खिलौना है, ठीक है ना, आप मम्मी के साथ गए, पापा के साथ गए, आपको खिलौना बड़ा अच्छा लगा और आप जिद करने लगे, पापा ने पूछा कितने का खिलौना है, तो अभी वो बोलेगा सपोज कि ये 250 का है, 250 का है। तो क्या होगा फिर, मम्मी या पापा क्या बोलेंगे, नहीं नहीं भैया 250 तो बहुत महंगा है, इसको तो मुझे 100 रुपए में दो या 150 रुपए में दो। तो ये जो करते हैं ना कि पैसे का तोल मोल कम करवाना और ये सब, तो ये दिस इज कॉल्ड बार्गेनिंग, ठीक है ना। तो वही वो कहता है कि मुझसे नाराज मत होना इफ आई मेक अ पुअर बार्गेन, अगर मैं खराब बार्गेन करके आया, मतलब कि इतने बड़े घोड़े के बदले में मैं कोई छोटी सी चीज ले आया, कुछ छोटा जानवर ले आया, तो मुझसे नाराज मत होना। शांति कहती है हैव आई एवर कंप्लेन टू यू। क्या मैंने कभी भी आपसे शिकायत की है। भोला कहता है नो नेवर। तो भोला उससे कहता है नहीं, कभी नहीं, तुमने आज तक कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की है। तो ये तो हमने आज एक पेज पढ़ा है इसका। इसका जो नेक्स्ट पेज है दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन। आइए अब इसके कुछ एक्सरसाइज पार्ट को देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज why did the horse trainer and his wife decide to sell the horse। उस हॉर्स ट्रेनर ने, यानी कि जो घोड़े का प्रशिक्षक था, उसने और उसकी बीवी ने क्यों निर्णय लिया घोड़े को बेचने का। The horse trainer and his wife decided to sell the horse because it ate a lot of fodder and it was expensive to feed it। तो जो घोड़े का जो ट्रेनर था, यानी कि जो प्रशिक्षक था, भोला, और उसकी जो वाइफ थी, उन्होंने निर्णय लिया कि वो घोड़े को बेच देंगे क्योंकि वो बहुत सारा चारा खाता था और उसको जो है खिलाना बहुत ही महंगा पड़ रहा था उनको, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस घोड़े को वो बेच दें। वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स। भोला जो है घोड़े को बेचने के लिए कहाँ गया। भोला वेंट टू द मार्केट टू सेल द हॉर्स। भोला जो है मार्केट गया, बाजार गया घोड़े को बेचने। अब इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस है वो पार्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है, बट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते जाएंगे तो आपको अपने आप ही थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि स्टोरी में क्या चीज है। Whom did he meet
फर्स्ट, सबसे पहले उसकी किससे मुलाकात हुई? He first met a man with a donkey. तो वो सबसे पहले मिला एक आदमी से जिसके पास एक डंकी था, यानी कि एक गधा था। Why did Bhola think of buying a sheep? भोला ने शीप को यानी कि भेड़ को खरीदने का क्यों सोचा? भोला thought that his wife would like to have a sheep in place of a donkey. भोला ने सोचा कि उसकी जो वाइफ है, उसकी जो बीवी है, उसको शीप ज्यादा पसंद आएगी, भेड़ ज्यादा पसंद आएगी गधे से ज्यादा, डंकी से ज्यादा शीप पसंद आएगी। Therefore he thought of buying a sheep. तो इसलिए उसने इस भेड़ को खरीदने के बारे में सोचा। What did the girl having green mangoes ask the horse trainer? जो लड़की थी जिसके पास हरे आम थे, उसने उस हॉर्स ट्रेनर से क्या पूछा? The girl having green mangoes asked the horse trainer whether his hen laid eggs. तो वो जो लड़की थी जिसके पास हरे आम थे, उसने उस हॉर्स ट्रेनर से पूछा कि उसकी जो मुर्गी है वो अंडे देगी या नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स पार्ट हमने देख लिया। अब देखिए, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। तो अगर ट्रू होगा, करेक्ट होगा तो हम टी लिखेंगे, और अगर फॉल्स होगा तो हम एफ लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, भोलाज वाइफ वाज आशा, यानी कि भोला की बीवी का नाम आशा था, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स, एफ लिखेंगे। भोला स्पेंड लिटिल मनी फॉर फीडिंग हिज हॉर्स। भोला जो है अपने घोड़े को खिलाने के लिए थोड़ा सा पैसा खर्च करता था, यानी कि उसके पास इतना पैसा था ही नहीं एक्चुअली कि वो ज्यादा पैसा खर्च कर पाए, तो इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है, तो यहाँ पे आप ट्रू टी लिखेंगे। His wife loved to eat mango chutney. उसकी बीवी को जो है मैंगो चटनी, आम की जो चटनी होती है कैरी की, वो उसे बहुत ज्यादा पसंद थी, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, ये ट्रू है। फिर है द गर्ल हैड अ बास्केट फुल ऑफ ग्रीन मैंगोज। जो लड़की थी उसके पास एक पूरी बास्केट थी भरी हुई ग्रीन मैंगोज से, हरे आम से, यानी कि जो हरे आम यानी कच्चे आम जो होते हैं, तो ये भी ट्रू है, सही है। भोला gave the sheep to the girl in exchange for her green mangoes. यहाँ कह रहे हैं कि भोला ने हरे आम के बदले लड़की को शीप यानी कि भेड़ दी, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि उसने हरे आम के बदले लड़की को क्या दिया? हैन यानी कि मुर्गी दी थी, तो ये सेंटेंस आपका लास्ट का फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट इज वर्ड पावर। वर्ड पावर में देखिए, राइट वन वर्ड फॉर दीज। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस फ्रेजेस दिए छोटे छोटे, हमें उसके बदले में वन वर्ड में लिखना है। वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स, यानी कि एक व्यक्ति जो कि हॉर्स को ट्रेन करता है, उसको क्या बोलते हैं? हॉर्स ट्रेनर। वन हु लुक्स आफ्टर शीप, जो शीप की, भेड़ की देखभाल करता है, उसको क्या बोलते हैं? शेफर्ड। वन हु राइड्स एंड कंट्रोल्स एन एलिफेंट, जो एक व्यक्ति जो कि एक हाथी जो होता है, हाथी के ऊपर राइड करता है और उसको कंट्रोल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? महावत। ठीक है ना, महावत बोलते हैं ना, तो महावत। द पर्सन हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल्स इन अ सर्कस, एक सर्कस के अंदर जो व्यक्ति जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उनको जो कंट्रोल करता है, उसको क्या बोलते हैं? रिंग मास्टर। उसको रिंग मास्टर ऐसा बोलते हैं। अब देखिए, मैच द टू कॉलम्स, आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमें क्या करना था? मैच करना था, तो हमने यहाँ पे आंसर्स डायरेक्टली दे दिए, सामने लिख दिए। तो अब देखिए, फर्स्ट है अ हर्ड ऑफ कैटल, यानी कि कैटल का जो होता है, जो झुंड होता है, जो भेड़ का झुंड होता है, उसको अ हर्ड ऑफ कैटल बोलते हैं। फिर है अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर का जो गुच्छा होता है उसको बंच बोलते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स। अ हीप ऑफ स्टोन्स, यानी पत्थर का जो जो ढेर होता है उसको हीप बोलते हैं, हीप ऑफ स्टोन्स। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, यानी कि जो गुलदस्ता होता है फूलों का, उसको बुके ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। अ स्वॉर्म ऑफ बीज, जो बीज होती है ना, अब वो चाहे हनी बी हो या कोई भी बी हो, तो उसका जो झुंड होता है उसको स्वॉर्म बोलते हैं, स्वॉर्म ऑफ बीज। और लास्ट है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी सैनिकों की जो सेना होती है उसको एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स ऐसा बोलते हैं। तो ये इसके आंसर्स हमने देख लिए हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने कई सारी चीजें सीखी हैं। चैप्टर हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, स्टोरी बहुत मजेदार है, और आपको जरूर लग रहा होगा कि अब नेक्स्ट सेशन कब जल्दी स्टार्ट हो और हम कब आगे की स्टोरी पढ़े। तो उसके साथ ही आज हमने कितनी सारी नई नई चीजें भी सीखी हैं कि वन वर्ड में क्या बोलते हैं,
मैच द फॉलोइंग देखा हमने, उसमें हमको पता चला कि जो ग्रुप्स होते हैं उसको ये जो थे कॉमन नाउन्स थे, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये सारी चीजें आज हमने सीखी है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।